क्या बात कर रहे हैं आप दोनों? मैंने सुबह सुबह नील को डिस्टर्ब करके गलती कर दी। वैसे आरती कितने बजे? 7 बजे का मुहूर्त है। सुहाग जी आएंगे, इतने सारे कपड़े लाएंगे। कपड़े? गुड्डा गुड्डे? गुड्डा गुड्डे कितने चले गए? सुनिए, नहीं नहीं बैडमैन तो नहीं उठा के ले गए दोनों को। उन दोनों को तो डिशुम डिशुम करना भी नहीं आता। गुड्डा! गुड्डे! ओह माय रब जी, ये सब क्या है? पूरा मार्केट बना रखा है यहाँ पर। भरजाई जी, मेरे गुड्डा गुड्डी नहीं मिल रहे। आपको पता है, मैं उन दोनों के साथ अपनी सारी गल्ला करती थी, मैंने मिल ही नहीं रहे मेरे दोनों दोस्त। अब मैं कहाँ ढूंढूं? हाँ, मैनू लगता है मैं उनको देखा है। देखा? किधर? ओह, किथे देखा? जल्दी याद करो। स्टोर रूम विच। चलो जल्दी से उनको लेके आते हैं वहां से, वरना वो वहां से कहीं चले गए तो। चलो 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 चलो। हाँ हाँ, चलो चलो। गुड्डा गुड्डी, भरजाई मैंने मेरा गुड्डा गुड्डी चाहिए, ढूंढो ना। हाँ हाँ। गुड्डा! भरजाई जी, नहीं मिल रहे मेरा गुड्डा गुड्डी। नहीं मिल रहे? ऊपर देखा, शायद वहां बैठे होंगे। तू एक काम कर, मैं तुझे ना सीढ़ियां देती हूँ, ठीक है? तू ऊपर जाकर देख। हाँ, मैं ना, मेरी ना कमर बहुत दर्द हो रही है, नहीं तो मैं चली जाती। हाँ, भरजाई जी, वैसे भी ना गुड्डा गुड्डी तुम मेरे दोस्त है ना, तो मैं नहीं जाना उनको लेने। हाँ, तुसी सीढ़ी पकड़ो। हाँ। मैं ना जब घर पे थी ना, तो मैं उत्ते भी ऐसे सीढ़ी पे चढ़ जाती थी माँ को तंग करने। शाबाश। यहाँ तो नहीं दिख रहा है गुड्डा गुड्डी। ओ माय रब जी, सीढ़ी तो टूट गई। मैं दूसरी सीढ़ी लेकर आती हूँ। हाँ, भरजाई जी, जल्दी, मेरा हाथ छूट जाएगा। हाँ, मैं यूं गई और यूं आई हूँ, पर वेट। भरजाई जी, मैं गिर जाऊंगी। भरजाई जी, भरजाई जी, मेरा हाथ छूट रहा है। भरजाई जी, मैं गिर जाऊंगी। मेरा हाथ छूट रहा है। भरजाई जी, परी, फिक्र ना कर, मैं है ना तेरे नाल। भरजाई जी, भरजाई जी, मेरा हाथ छूट रहा है। मैं गिर जाऊंगी। ओ माय रब जी, परी, ये दरवाजा तो जाम हो गया है। मैं ना जाकर किसी की हेल्प लेके आती हूँ, तू वहीं लटकी रह। सुहाग जी, अरे मैं गिर जाऊंगी। बप्पा जी के आते ही कितनी रौनक हो जाती घर में। सारा दिन मिलना जुलना खाना पीना चलता रहता है।
चाची जी बिल्कुल सही कहा आपने। नील ठीक है पुत्र, खाना क्यों नहीं खा रहा? क्या सोच रहा है? कुछ नहीं मम्मा। नील पट्टा पास करना। ले पुत्र। मुझे काजू को सब बताना होगा। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? खाने में कोई परहेज तो नहीं बताया डॉक्टर ने? नहीं नहीं आंटी जी, वैसे डॉक्टर ने आज मुझे चेकअप के लिए बुलाया है। वो पाँव की बैंडेज चेंज होनी है ना। वैसे अगर नील तुम फ्री हो तो। पवित्रा जी, मैं चलती हूँ आपके साथ डॉक्टर के पास। अरे काजू तुम कैसे जाओगे? आई मीन घर में इतना सारा काम है। इट्स फेस्टिव टाइम, पंडित जी आने वाले हैं, भोग तैयार करना है। वो पंडित जी आने वाले हैं, ये बात तो ध्यान से ही उतर गई मेरे। कोई बात नहीं, नील जी पवित्रा जी को ले जाएंगे डॉक्टर के पास। जरूरत में तो दोस्ती काम आते हैं। आप पर नील जी, आप आरती से पहले वापस आ जाइएगा। मुझे आरती आपके साथ ही करनी है। अरे फोन क्यों नहीं उठा रही? सब ठीक तो है? फोन क्यों नहीं उठा रही परी? गलती है? तब परेशान क्यों लग रहा है तू? परी को फोन लगा रहा हूँ ना, नहीं उठा नहीं रही। वी जी मैं काम करता हूँ, मैं ना एक बार घर जाकर देख कर आता हूँ, ठीक है? तू परी नो जेब में रख के घूम तो नहीं सकता है ना? अरे मेरे घर में उसके साथ फोन नहीं उठा रही तो कोई बात नहीं, इतनी जल्दी परेशान नहीं होते। वी जी वो ध्यान रखना पड़ता ना परी का, मतलब कोई प्रॉब्लम में ना हो इसलिए। अरे देव, तेरी परी निमृत के साथ देवरानी जेठानी कुछ काम में बिजी होंगे हैं? अरे तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? वो अपने घर में है। एक काम कर, तू बैठ जा। अरे बैठ जा। कुछ नहीं हो रहा उससे, सब ठीक है। तू एक काम कर, तू पिछले महीने की ऑडिट रिपोर्ट निकाल के दे मैंने, हैं? ठीक है ठीक। काम बना, प्लान सक्सेसफुल हुआ कि नहीं? प्लान तो सुपर हिट है जी। थोड़ी देर में धमाका होने वाला है। जी लास्ट मंथ ही जी की गल है, तुसी मुस्कुरा रहे हो? और पापा जी याद आ गए। पता है पापा जी का सपना था कि तू और मैं साथ में बिजनेस करें, बिजनेस को आगे ले जाएं। आज तुझे यहाँ बैठे देखकर अगर पापा जी होते ना, बहुत खुश होते। अरे कितने फोन आ रहे हैं, मैं से अटेंड कर गया है। हाँ तो प्रिंट आउट निकाल ले।
ये लो तुम्हारे पैसे, निकलो यहाँ से, दोबारा दिखना मत। वीर जी, वो मैकेनिक आए थे, गाड़ी के ब्रेक्स गड़बड़ गए, सोचा ठीक करा लूं, है? अब लेकिन तू यहाँ फालतू में क्या करे? वो हाँ, वो पेपर्स पे साइन चाहिए थे, अर्जेंट है। गड्डी का काम भी हो गया और पेपर भी साइन कर लिए हैं? आरती का समय हो गया है, पर जयजी और रितिका तो गए हैं मेरा साहब के यहाँ दर्शन करने। नील के पापा कहीं काम में फंस गए हैं, वो नहीं आ पाएंगे। और नील भी तो नहीं है ना चाची जी, पवित्रा के साथ गया हुआ है, अभी तक आया ही नहीं। जरा नील को फोन लगा के पूछना किधर रह गया वो। जी जी। The number you are trying to call is currently not reachable. पता नहीं नील कहाँ रह गया। कोई बात नहीं सोनी, आ जाएगा। भाई साहब मैं सिर्फ इतना चाह रही थी कि कम से कम आरती में तो सारे घर वाले हो। जी मम्मी जी भी तो नहीं है, आप क्यों गुस्सा कर रही हो नील पर? पुत्र वो तो खुद गणपति के दर्शन करने गई है ना। चाची जी बिल्कुल सही कह रही है, हम सब यहाँ पे नील का वेट कर रहे हैं, पता नहीं वो कब आएगा। टाइम का कोई अंदाजा है भी या नहीं उसे? कमाल है, घर पे कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? भाई साहब अब तो आरती का मुहूर्त भी निकला जा रहा है, क्या करें? और वेट नहीं कर सकते अब। बोलो फिर काजू को आरती शुरू करे और क्या। कब का निकला है हॉस्पिटल से, अभी तक घर ही नहीं पहुंचा। और भगवान जाने उसे याद भी है कि नहीं कि आज आरती होनी है घर में। आने दो उसको, अच्छे से खबर लूंगी आने के बाद। कितना खाली खाली लग रहा है ना चाची जी। ऑब्वियसली नील नहीं है, नील होता तो कितना अच्छा होता। गलती किसी और की है और भुगत कोई और रहा है। मतलब? काजू लाई है ना पवित्रा को इस घर में, और लाते ही नील को उसके पीछे लगा दिया। बेचारा नील घर की पूजा भी मिस कर रहा है। ये काजू कब क्या कर दे इसका कोई हिसाब नहीं है चाची जी। शी इज सो अनप्रेडिक्टेबल। आपने देखा ना कैसे झूठ बोलकर नील को अपने साथ मायके लेकर गई थी, उसके बाद पवित्रा को, अपनी पति की गर्लफ्रेंड को घर में लाके बिठा दिया। अब पापा का त्योहार साल में एक ही बार तो होता है, उसमें भी नील नहीं है इसकी वजह से। काजू क्या जरूरत थी तेरे को पवित्रा को घर में लाने की? और जो लेके आई थी तो खुद उसका ख्याल रखती ना। मेरे पुत्र को क्यों भेज दिया उसकी सेवा में? सोनिया अब नील नहीं आया तो इसमें काजू की क्या गलती है? उसे क्यों डांट रही हो तुम? ना ना भाई साहब, सारी गलती इसकी है। ना ये पवित्रा को इस घर में लेके आती, ना मेरे पुत्र को उसके साथ जाना पड़ता। सब मैं सिर्फ इतना चाह रही थी कि इस आरती में सारे घर के लोग शामिल हो, लेकिन इसकी वजह से कुछ नहीं हो पा रहा। अब उनकी शादी को तो हमने अपना लिया है, और शादी के बाद मेरे पुत्र की पहली गणेश चतुर्थी है, और सिर्फ इसकी वजह से ना वो इस आरती में शामिल नहीं हो पा रहा। चाची जी शांत हो जाइए। आप काजू को मत डांटिए प्लीज। मैडम की आंखों से आंसू टपकने लगेगी और नील से वो देखा नहीं जाएगा। नील उल्टा आपको ही ना गलत समझ बैठे, और वो मुझसे देखा नहीं जाएगा। चाची जी आप प्लीज शांत हो जाइए। अब चलिए ना, चलिए चलिए चलते, पानी पीजिए।
नील, आज तुमने मेरी बहुत हेल्प करी। यू आर अ जेम, यू माई बेस्ट 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 फ्रेंड। ठिकाने लगा दिया परी को। अब थोड़ा चिल करती हूँ, मुंह मीठा कर लेती हूँ। भरजाई जी, तुसी इत्थे बैठ के लड्डू खा रहे हो? सॉरी, टूट गया। आपको पता है मैं वहां लटकी पड़ी थी और आपने तो मैनू कहा था कि आप सीढ़ी लेके आ रहे हो, पर तुसी तो आए ही नहीं। मैनू मेरा गुड्डा गुड्डी भी नहीं मिले। आपने झूठ बोला था क्या? अरे तुसी आराम से खाओ, देखो इतने सारे लड्डू मैंने नहीं छीनना। वैसे भी सुबह सुहाग जी ने कहा ना, 32 बार चबाना है कॉर्नू। हाँ, आराम से खाओ। परी तू आगे बाहर कैसे? हाँ? मैं सीढ़ी लैंड आई सी सीढ़ी नहीं मिली। भरजाई जी, तुसी ना पानी पियो, मैनू झूठ ना पिलाओ। आपको पता है मेरा नाम पापा कहते हैं कि जो झूठ बोलता है ना, उसके गले में ना खांसी ऐसे ही चिपक जाती है और फिर वो ऐसे करता रहता है। पियो पियो, पानी पियो। परी देखो, हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ ना, वो हमारा टॉप सीक्रेट है। और टॉप सीक्रेट ना किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर पता चल गया ना तो लोग ना मजाक उड़ाएंगे। और मैं कोई कारपेंटर हूँ जो मुझे पता है कि सीढ़ी कहाँ रखी है, बस इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। पर भरजाई जी, आपने तो मैंने बोला कि सीढ़ी लेके आ रही हो, फिर ऐसे आके लड्डू खा रही थी ना, तो झूठ बोला ना आपने। और झूठ बोलना पाप है और नदी किनारे सांप है। आपने